धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण शुरू। तिरंगा फहराकर मानवता को समर्पित किया धन्नीपुर मस्जिद प्रोजेक्ट। बिना किसी औपचारिकता के नींव की खुदाई का काम शुरू। परीक्षण के लिए भेजी मिट्टी। सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट आते ही तेज होगा काम। घर घर चंदा नहीं मांगेगा ट्रस्ट, बैंक खाते में देनी होगी सहयोग राशि। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के साथ ही रौनाही में 5 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित आलीशान धन्नीपुर मस्जिद प्रोजेक्ट की औपचारिक शुरुआत गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को तिरंगा फहराकर हो गई। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने बेहद ही सादे समारोह में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए धन्नीपुर प्रोजेक्ट मानवता को समर्पित किया। यहाँ मस्जिद के अलावा 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर, म्यूजियम, लाइब्रेरी और कम्युनिटी किचन बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा होने में करीब 2.5 साल का समय लगेगा। ट्रस्ट ने फैसला किया है कि निर्माण में आने वाले खर्च के लिए घर घर चंदा नहीं मांगा जाएगा। हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग जिन्हें मानवता की सेवा में यकीन है वो ट्रस्ट के बैंक खाते में सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। मस्जिद बनाने में कितना खर्च आएगा, मस्जिद में क्या खास होगा, ये सब जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। शरीयत में मस्जिद की नींव रखने का कोई विशेष प्रावधान नहीं। राम जन्मभूमि स्थल से 25 किलोमीटर दूर ट्रस्ट को सोहावल तहसील के गांव धन्नीपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन मिली है। इस भूमि के एक छोर पर धन्नीपुर गांव है तो दूसरे छोर पर रौनाही गांव। यह भूमि अयोध्या लखनऊ हाईवे से लगी धन्नीपुर राजस्व गांव में है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने मस्जिद की नींव रखने से पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सदस्यों के साथ सलामी दी। फिर राष्ट्रगान हुआ। इससे पूरा माहौल राष्ट्रभक्तिमय हो गया। ट्रस्ट का कहना है कि शरीयत में मस्जिद की नींव रखने का कोई विशेष धार्मिक प्रावधान नहीं है, इसीलिए बेहद सादे समारोह में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। किसी विशेष सदस्य या राजनेता को भी इस मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया। हमारी शुरुआत थी झंडारोहण से और फिर हमने वृक्षारोपण किया यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो ये है कि हम इसको एक मस्जिद के साथ साथ एक पर्यावरण को भी सामने रख रहे हैं और इस पूरे पैच को जहाँ पे आप खड़े हैं इसको एक ग्रीन पैच के तौर पे डेवलप किया जाएगा। पूरे परिसर में अस्पताल है, रिसर्च सेंटर है, लाइब्रेरी है, म्यूज़ियम है, कम्युनिटी किचन है और मस्जिद है। आज हमारी सॉइल टेस्टिंग की शुरुआत हो रही है और इसी को हम माने कि हमारा कार्रवाई शुरू होगी निर्माण की। सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आने के बाद हमारे आर्किटेक्ट हमें देंगे कि उसके टेक्निकल डिटेल्स देंगे कैसे करना है और इस बीच में अपना नक्शा भी पास करवाना है यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ उनसे, उसके बाद हम शुरू कर देंगे। मस्जिद की नींव के लिए मिट्टी का परीक्षण शुरू। मस्जिद की मजबूती के लिए नींव निर्माण से पहले निर्माण स्थल की मिट्टी को खोदकर उसको परीक्षण के लिए भेजा गया। मस्जिद निर्माण में लगी तकनीकी संस्था 20 फुट गहराई से मिट्टी निकालकर भूमि परीक्षण का कार्य कर रही है। परीक्षण से पता लगेगा कि इस स्थान पर विशालकाय आकार के भवन का निर्माण हो सकता है या नहीं। कंपनी जमीन की सतह से 20 मीटर गहराई तक की भूमि की टेस्टिंग करेगी। टेस्टिंग प्रक्रिया में ये भी जानने का प्रयास होगा कि ज़मीन से नीचे कितनी दूरी पर पानी मौजूद है। धन्नीपुर गांव में मजदूरों ने काफ़ी मात्रा में मिट्टी निकाली है, इसीलिए मिट्टी की टेस्टिंग प्रक्रिया में कुछ दिन का समय लग सकता है। सॉइल रिपोर्ट आने के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण से निर्माण की अनुमति ली जाएगी। हम लोगों को जो है बोर्ड के तरफ से भेजा गया है यहाँ सॉइल जांच करने के लिए
इसकी मिट्टी के देखने के लिए कि मिट्टी कैसा है। जो हमारे सॉइल है जो 0 से 50 सेंटीमीटर वो 1 मीटर पर, फिर 2.5 मीटर पर, फिर 4 मीटर पर, फिर सर 5.5 मीटर पर, फिर 7 मीटर पर, इस तरह सर प्रक्रिया है इसका। उसी हिसाब से हमको जो है करना है। जहाँ हमारे जो है बर्नर कैपेसिटी सही होगा, जहाँ पर लोड हमको अच्छा मिलेगा, वहाँ पर हम जाकर रोकेंगे। धन्नीपुर मस्जिद गंगा यमुनी तहजीब के साथ ही पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश देगी। इसीलिए इस भूमि के करीब आधे हिस्से को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ दुनिया भर से फलदार और छायादार पौधे लाकर लगाए जाएंगे। नींव की सांकेतिक खुदाई से पहले इमली का पौधा रोपकर इसकी शुरुआत भी की गई। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों, स्थानीय नागरिकों और गांव के प्रधान ने पौधरोपण किया। ट्रस्ट का कहना है कि आज क्लाइमेट चेंज बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण का काम प्रमुख एजेंडे में शामिल रहेगा। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा, हमने अच्छी नीयत से समाज के लिए ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, अल्लाह इसे पूरा करने में हमारी मदद करेगा। प्रोजेक्ट पर 120 करोड़ रुपए से अधिक खर्च का अनुमान। धन्नीपुर प्रोजेक्ट में 120 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि सबसे ज़्यादा खर्च 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर आएगा। इसमें करीब 100 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा मस्जिद, म्यूजियम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी किचन, इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर बनाने में भी करीब 20 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। ये अभी प्रारंभिक आकलन है, बाद में खर्च कुछ और बढ़ सकता है। ज़्यादातर बेहतर रहेगा अस्पताल और म्यूज़ियम। जिन लोगों ने भी ये कदम उठाया है अस्पताल और म्यूज़ियम के लिए, वो बहुत अच्छा कदम उठाया है। दोनों ही चीज़ें काफ़ी, क्योंकि यहाँ ज़रूरत भी है हर चीज़ की, अस्पताल की, म्यूज़ियम की। इस हिसाब से फेमस रहेगा हर चीज़। मस्जिद निर्माण के लिए घर घर जाकर नहीं लेंगे चंदा। ट्रस्ट के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन का कहना है कि धन्नीपुर प्रोजेक्ट के लिए राम मंदिर निर्माण की तरह घर घर जाकर चंदा नहीं लिया जाएगा। नकद चंदा भी ट्रस्ट नहीं लेगा। मस्जिद, अस्पताल और निर्माण कार्यों के लिए चंदा केवल बैंक खाते के माध्यम से ही लिया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि चंदे की राशि में पारदर्शिता बनी रहे और जायज़ धन ही मस्जिद निर्माण के लिए मिले। चंदा लेने में कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं होगा। हर धर्म संप्रदाय के लोग निर्माण के लिए चंदा दे सकेंगे। अब तक लाखों रुपए का चंदा कई हिंदुओं की तरफ से भी ट्रस्ट को मिल चुका है। धन्नीपुर मस्जिद में क्या है खास? भूतल कुल क्षेत्रफल 717.6 वर्ग मीटर का है। सभा स्थल 622.16 वर्ग मीटर का है। नमाज पढ़ने का स्थल 734.83 वर्ग मीटर का है। कुल क्षमता 550 व्यक्तियों की है। इसी तरह प्रथम तल कुल क्षेत्रफल 1143.6 वर्ग मीटर का होगा। सभा स्थल 543.62 वर्ग मीटर, नमाज पढ़ने का स्थल 548 वर्ग मीटर और कुल क्षमता 450 व्यक्तियों की होगी। अस्पताल में कुल जो क्षेत्रफल लगेगा वो 24,150 वर्ग मीटर, बेसमेंट 9,000 वर्ग मीटर का होगा। कुल 5 तल की इमारत होगी। भूतल पर ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक सेंटर, वेडिंग एरिया और प्रथम तल पर मैटरनिटी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, स्टाफ जोन, वेटिंग एरिया, नर्स स्टेशन, आईसीयू, एनआईसीयू होगा। द्वितीय तल पर फार्मेसी, नर्स स्टेशन, जनरल वार्ड, शेयर्ड वार्ड, स्पेशल वार्ड, स्टाफ एरिया, कैफेटेरिया और प्रतीक्षालय होगा। तृतीय तल पर फार्मेसी, नर्स स्टेशन, जनरल वार्ड, शेयर वार्ड, स्पेशल वार्ड, स्टाफ एरिया, कैफेटेरिया और वेटिंग एरिया होगा। चतुर्थ तल पर फार्मेसी, नर्स स्टेशन, जनरल वार्ड, शेयर वार्ड, स्पेशल वार्ड, स्टाफ एरिया,
कैफेटेरिया और वेटिंग एरिया होगा। इसी तरह म्यूजियम में कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर का होगा, जबकि पुस्तकालय 118.4 वर्ग मीटर का होगा। ट्रस्ट धन्नीपुर मस्जिद प्रोजेक्ट को देश के प्रथम स्वाधीनता संग्राम यानी गदर के सेनानी मौलवी अहमदुल्ला शाह को समर्पित कर सकता है। 1857 की क्रांति में शाह ने अहम भूमिका निभाई थी। लोग इन्हें मौलवी फैजाबादी भी कहते हैं। शाह ने फैजाबाद की मस्जिद सराय को बागियों की क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। झांसी की रानी, नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल आदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कंधे से कंधा मिलाकर ये अपनी टोली के साथ फिरंगी सेना पर टूट पड़े थे। गोरी सेना को रौंदते हुए 5 जून 1858 को शहादत पाई। धन्नीपुर मस्जिद के जरिए शाह की शहादत को याद करते हुए ये राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की कोशिश होगी। भगवान राम भी तो सामाजिक समरसता के ही प्रतीक हैं। अयोध्या में मस्जिद और राम मंदिर का निर्माण विविधता में एकता का ही पर्याय है। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।